वार्ता रखा है आपने, क्या कुछ कहेंगे? 10th और 12th का रिजल्ट सामने आ चुका है और छात्र जो अपने जीवन में आगे एक समर्पण भाव से बढ़ना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा समय का शुरुआत होता है, क्योंकि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो बेसलाइन होता है वो 9th 8th 11th 12th होता है। 9th 10th के बाद अब 10th का रिजल्ट आ चुका, छात्र सामने से अब देख रहे हैं कि उन्हें कौन से रास्ते पर जाना है। तो मुझे लगता है कि यदि आपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसमें कुछ कमी रह गई है, कहीं आप अभी भी पीछे हैं, तो जितना जल्द हो सकता है अपने चॉइस के अनुसार अपने लक्ष्य का निर्धारण करें। और लक्ष्य निर्धारण में एक बात जरूर समझना होता है कि जिस प्रोफेशन को आप लाइक करते हैं, जो प्रोफेशन आपको अपनी ओर खींच रहा होता है, ऐसे प्रोफेशन की तरफ अगर जाते हैं और इमोशंस के साथ उस प्रोफेशन में जाने की इच्छा रखते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं, तो सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो जितने भी छात्र यहाँ पे बैठे हैं, हमारे आपके माध्यम से जो हम लोग को सुन रहे हैं, मैं बस यही कहूँगा कि समय बहुत कम बचा हुआ रहता है, क्योंकि 11th 12th अब 2 ही साल बचे हैं और जीवन को यदि सफलता के शिखर तक पहुँचाना है तो 9th 10th के बाद अब 2 ही वर्ष आपके पास है। इन 2 वर्षों में पूरी लगन और इच्छा के साथ अपने रास्ते पे आगे बढ़ते रहें और कहीं से भी डेविएशन इन 2 वर्षों में ना हो, इसका आप सुनिश्चित करें। 11 और 12th की पढ़ाई में एक सही मार्गदर्शक की ज़रूरत होता है, सही मार्गदर्शक का चयन करें। जिस प्रोफेशन को आपने सिलेक्ट किया है उसके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान जहाँ से रिजल्ट ज़्यादा होते हैं, और ये पता कहाँ से लगता है, जब आप मेडिकल कॉलेज में जाते हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, वहाँ के सफल छात्रों से पूछते हैं या फिर संस्थान में पढ़ने वाले पूर्ववर्ती छात्र बताते हैं कि किस संस्थान की क्या स्थिति है। मुझे लगता है कि छात्र थोड़ा कन्फ्यूज भी रहते हैं कि अभी क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए, कितने संस्थान, कौन से संस्थान का चयन करना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें एक न्यूट्रल पॉइंट्स यही है कि छात्र पूर्ववर्ती छात्रों से पहले मिले जिस संस्थान में जा रहे हैं, और उसके अलावा वो जैसे अगर मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, तो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर बच्चों से मिल सकते हैं। अगर मेडिकल की बात करें तो बिहार में इतने सारे मेडिकल कॉलेज हैं, किसी कॉलेज में जाएँ, उन बच्चों से पूछें कि मेरे पास ये चॉइसेस हैं और इसमें कौन से संस्थान का चयन करना चाहिए, तो एक सही मार्गदर्शन मिल जाएगा। गोल संस्थान लगातार पिछले 27-28 वर्ष हो गए काम करते हुए 17-18 हज़ार से ज़्यादा छात्र गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गए हैं और वो अपनी सेवाएं न सिर्फ अपने राज्य में, अपने देश में, बल्कि विदेशों में भी दे रहे हैं। उससे जो अनुभव है हम लोगों के पास, हमारे संस्थान में हमारे शिक्षक अनुभवी हैं या फिर हमारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो अनुभवी हैं, वो नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करने का जो एक आर्ट है वो लगातार सिखाते हैं। ये एक पहलू है, लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि छात्र जो निर्णय ले रहे हैं जिस फील्ड में जाने में के लिए या डॉक्टर बनने के लिए, तो उस प्रोफेशन के प्रति इमोशन हो, लगन हो, समर्पित भाव से काम करने की इच्छा शक्ति हो और पूरे निष्ठा के साथ जवाबदेही निभाने की ईमानदारी हो। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो निश्चित रूप से बच्चे सफल होते हैं। एक बहुत बड़ी जवाबदेही है, हम बिहार के छात्रों से बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बिहार जिसे 14 करोड़ पॉपुलेशन के लोग जिसे बिहार के पास है और संभावनाओं की बहुत कमी है, यहाँ शिक्षा ही एक ऐसी व्यवस्था है जिससे वो अपने सपने साकार कर सकते हैं, अपनी अच्छी गुजर बसर कर सकते हैं या अपनी अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। और हर अभिभावक की सोच होती है कि हमारा बच्चा सबसे पहले अपने पैर पे खड़ा हो। तो अपने पैर पे खड़ा होने के जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो समझना होगा, और बेसिक इंग्रेडिएंट्स के बारे में बार बार मैं कह रहा हूँ, पूरी ईमानदारी और जवाबदेही और निष्ठा के साथ उस काम को करने की ज़रूरत है। तो जिन बच्चों ने 12th कर लिया उनका तो बोनस टाइम अब जाने वाला है, लेकिन अभी भी वक्त है। 1 साल 2 साल लेट हुए हैं, बट अभी भी लेट नहीं है। यदि अभी नहीं संभले तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। आप जो बनना चाहते हैं, आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं, वहाँ पहुँचने में देर हो जाएगी। इसलिए मेहनत लगातार करते रहें और सही दिशा में आगे बढ़ते रहें। थोड़ा अपने आप को जो मोबाइल में डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने वाली चीज़ें हैं उससे दूर रहें। ऐसे फ्रेंड्स जो आपको नेगेटिव माहौल की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हो, ये समझ है आप लोगों के पास, तो उस समझदारी के साथ उससे बचने की कोशिश करें। मुझे लगता है 2 साल में सही तरीके से पढ़ाई करने पे बड़े आराम से, बहुत सहजता से रिजल्ट तक पहुँचते हैं, वो सफल हो जाते हैं। पिछले 27 वर्ष से ज़्यादा हो गए मुझे काम करते हुए, और मैं पूरी जिम्मेवारी से इस बात को कह रहा हूँ कि बिहार में जो छात्र हमें मिले वो ज़्यादातर बच्चे जो बिहार बोर्ड से या गांव के पृष्ठभूमि परिवेश से आए हैं, ऐसे छात्र मिले। इन 18,000 से ज़्यादा छात्रों के रिजल्ट में अगर मैं संख्या की बात करूं तो
तो लगभग 60% से ज़्यादा छात्र ऐसे हैं जो गाँव की पृष्ठभूमि से निकल कर आए। आप समझें कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट जिसे एनसीईआरटी पढ़ने के लिए डिक्शनरी पलटना पड़ता हो, हिंदी वर्जन का एनसीईआरटी के लाइन देखकर वो इंग्लिश वर्जन का एनसीईआरटी पढ़ना सीखता हो, ऐसे बच्चे शायद रिजल्ट भी नहीं दे पाएंगे। बट हमारे संस्थान में ऐसे बच्चों की बहुत बड़ी संख्या है जिन्होंने सर सिर्फ रिजल्ट नहीं दिया, वो बहुत अच्छे रैंकर बने। 2 4 10 होते तो एक्सेप्शनल कहलाते हैं, सैकड़ों की संख्या में। मैं तो कह रहा हूँ कि 60% बच्चे हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए। तो जो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से बच्चे आ रहे हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, यदि उनके पास लगन, इच्छा शक्ति और ईमानदारी है, तो निश्चित रूप से हम जैसे संस्थान उसे हर लेवल पे सपोर्ट करने के लिए तैयार है। फिनेंशियली भी अगर कहीं से परेशानी होती है तो निश्चित रूप से स्कॉलरशिप के टेस्ट होते हैं, टेस्ट के बाद उन्हें एक बेहतर रकम दी जाती है, और जब आप धीरे धीरे पढ़कर इम्प्रूव करते हैं तो इम्प्रूवमेंट के साथ ही साथ स्कॉलरशिप आपको पैसे के रूप में रिफंड भी किया जाता है। आपको उस लेवल पर प्रोत्साहित करते हुए पैसा रिफंड करते हैं, जो भी हमारे यहाँ की एक परंपरा रही है। इससे बच्चे उत्साहित होते हैं, प्रोत्साहित होकर और अच्छी पढ़ाई करते हैं, सफलता हासिल करते हैं, और वो अपनी और हम अपनी जवाब देते हैं।